हैबिट बस्टिंग किताब का मकसद बहुत सीधा है, आदतों को बदलना, खासकर वो आदतें जो हमारी जिंदगी को पीछे खींचती हैं। लेखक माइकल क्लूनन कहते हैं कि ज्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि उनकी कौन सी आदतें गलत हैं, जैसे बार बार सोशल मीडिया चेक करना, देर रात तक जागना, जंक फूड खाना, गुस्से में बोल देना, लेकिन फिर भी हम इनसे छुटकारा नहीं पा पाते। इस किताब में बताया गया है कि आदतें सिर्फ एक्शन नहीं होती, बल्कि एक पैटर्न होती हैं जो हमारे दिमाग, भावनाओं और सोच से जुड़ी होती हैं। जब तक हम उस पैटर्न को नहीं समझते और उसे तोड़ते नहीं, तब तक आदतें बदलती नहीं हैं। माइकल क्लूनन का मानना है कि केवल इच्छा से आदत नहीं टूटती। आपको आदत के पीछे छिपे कारणों को समझना होगा, जैसे डर, असुरक्षा, बोरियत या आत्मसंदेह। उसके बाद आपको छोटे छोटे कदमों से एक नया सिस्टम बनाना होगा। किताब की शुरुआत में लेखक ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने खुद अपनी कई बुरी आदतों को बदला और कैसे उन्होंने सैकड़ों क्लाइंट्स को भी यही करने में मदद की। आदतें कैसे बनती हैं और क्यों टूटती नहीं हैं? हमारे सोचने का तरीका हमारे व्यवहार को कैसे नियंत्रित करता है? सेल्फ सैबोटाज, नए माइंडसेट के साथ बदलाव कैसे लाएं? रूटीन और नियमों को धीरे धीरे बदलना, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अध्याय 1, आदतों का जाल। हम क्यों फंस जाते हैं? हमें यह समझाते हैं कि आदतें केवल व्यवहार नहीं होती, वे एक भावनात्मक और मानसिक प्रतिक्रिया होती हैं जो बार बार दोहराए जाने से ऑटोमेटिक सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। और जब कोई चीज ऑटोमेटिक हो जाती है तो उसे बदलना मुश्किल लगने लगता है। आदतें कैसे बनती हैं? जब हम कोई कार्य बार बार करते हैं, जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना, तो हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। ये रास्ते मजबूत होते जाते हैं और फिर हमारा दिमाग बिना सोचे समझे वही व्यवहार दोहराता है। तनाव हुआ तो सिगरेट चाहिए, अकेलापन महसूस हुआ तो सोशल मीडिया, थकान हुई तो चाय या कॉफी। इन आदतों के पीछे कारण होते हैं और अक्सर ये कारण भावनात्मक होते हैं। आदतें सिर्फ आदत नहीं होती, ये एक कॉपी किए गए व्यवहार होते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारी बहुत सी आदतें हमारे बचपन, समाज और आसपास के लोगों से सीखी गई होती हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारी अपनी पसंद है, लेकिन असल में ये अनजाने में सीखे गए पैटर्न होते हैं। अगर घर में हर छोटी बात पर गुस्सा किया जाता था, तो आप भी यही तरीका सीख लेते हैं। अगर किसी ने हमेशा आत्मसंदेह जताया, तो आप भी खुद को छोटा मानने लगते हैं। बुरी आदतें हमें कुछ महसूस करने से बचाती हैं। माइकल बताते हैं कि हर बुरी आदत के पीछे कोई ना कोई भावनात्मक दर्द छिपा होता है, जिससे बचने के लिए हम आदतों का सहारा लेते हैं। जैसे ओवरईटिंग तनाव या उदासी से बचने का तरीका, सोशल मीडिया अकेलेपन या अस्वीकृति की भावना से बचने का तरीका, टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन, फेल होने के डर से बचने का तरीका। इसलिए जब हम आदत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग उसका इमोशनल बैकअप भी मांगता है और हम फिर से उसी आदत में लौट जाते हैं। आप ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट हैं। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले हमें खुद से ईमानदारी से पूछना होगा, क्या मैं सच में इस आदत को छोड़ना चाहता हूं? क्योंकि जब तक हम खुद को विक्टिम, पीड़ित मानते रहेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आदत से छुटकारा नहीं मिल रहा, तब तक हम कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। समाधान की दिशा। अध्याय के अंत में माइकल यह स्पष्ट करते हैं कि इस किताब में आपको कोई जादू की छड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप तैयार हैं अपनी सोच और व्यवहार को धीरे धीरे बदलने के लिए, तो यह किताब आपके लिए मजबूत शुरुआत बन सकती है। अध्याय 2, माइंडसेट की ताकत। आपकी सोच ही आपकी आदतें बनाती है। किसी भी आदत को तोड़ने या बदलने की शुरुआत केवल बाहर से नहीं होती, बल्कि वह बदलाव हमारे अंदर, हमारी सोच में शुरू होता है। अगर माइंडसेट नहीं बदला, तो किसी भी तकनीक या उपाय से और सही आदतें नहीं टूटती। हमारी सोच हमारी आदतों की नींव। माइकल कहते हैं कि हमारी आदतें केवल करने का तरीका नहीं होती, वे सोचने का तरीका भी होती हैं। अगर आप मानते हैं कि मैं कभी समय पर नहीं उठ सकता, तो यह सोच आपकी नींद की आदत बन जाती है। अगर आप मानते हैं कि मैं हमेशा डाइट तोड़ ही देता हूं, तो यह सोच खाने की आदत बन जाती है। यानी आपकी आदतें आपकी सोच का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन होती हैं। फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, बदलाव मुश्किल है। ग्रोथ माइंडसेट, मैं बदल सकता हूं, मुझे नई चीजें सीखने और गलतियों से आगे बढ़ने की आजादी है। माइकल बताते हैं कि हैबिट बस्टिंग की यात्रा शुरू करने के लिए ग्रोथ माइंडसेट अपनाना जरूरी है। सोच को पकड़ना और चुनौती देना, कैच चैलेंज। आपकी सोच आपके दिमाग में बिना जांचे परखे काम करती है, लेकिन जब आप उसे पहचान लेते हैं और सवाल करते हैं,
तो आप बदलाव की ताकत पा लेते हैं। सोच, मैं कभी फिट नहीं हो सकता। चुनौती, क्या वाकई? क्या मुझे कभी मौका नहीं मिला या मैंने कोशिश ही नहीं की? माइकल सलाह देते हैं कि ऐसी नकारात्मक सोच को रोज कागज पर लिखें और खुद से सवाल करें, क्या यह 100% सच है? क्या मैं इस सोच को बदलकर कुछ नया कर सकता हूं? खुद को पीड़ित, विक्टिम नहीं, एक्टर मानना। बहुत से लोग खुद को हालात के शिकार मानते हैं। मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरी आदतें बहुत मजबूत हैं, मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूं, अब क्या फायदा? माइकल कहते हैं कि जब आप खुद को पीड़ित मानते हैं तो आप बदलाव की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। लेकिन हैबिट बस्टिंग तभी संभव है जब आप मान लें कि सिर्फ मैं ही अपनी आदतों को बदल सकता हूं। माइंडसेट बदलना आदतें बदलने का पहला कदम। माइकल क्लूनन एक सरल नियम देते हैं, जो आप सोचते हैं वही आप करते हैं, और जो आप करते हैं वही आपकी आदत बनता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी आदतों को तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी नकारात्मक सोच को चुनौती देना और नई सकारात्मक सोच बनाना सीखना होगा। आदतें सोच से बनती हैं, सोच को बदलो, आदतें अपने आप बदलने लगेंगी। खुद को पीड़ित नहीं, जिम्मेदार मानो। अपने माइंडसेट को बदलाव संभव है, पर सेट करो। अध्याय 3, ट्रिगर पहचानो आपकी आदत की शुरुआत कहां से होती है। आदत अचानक नहीं बनती। हर आदत के पीछे एक ट्रिगर होता है, यानी एक संकेत, भावना या परिस्थिति जो उस आदत को चालू करती है। आदत का चक्र, हैबिट लूप। माइकल के अनुसार हर आदत 3 चरणों में काम करती है। ट्रिगर, संकेत, रूटीन, आदत, रिवॉर्ड, इनाम। उदाहरण, ट्रिगर, अकेलापन महसूस करना। रूटीन, सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना। रिवॉर्ड, थोड़ी देर के लिए ध्यान हट जाता है, खुशी मिलती है। इस चक्र को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ट्रिगर को नहीं पहचानते, आदत को बदलना मुश्किल होता है। ट्रिगर के प्रकार। माइकल बताते हैं कि ट्रिगर 5 मुख्य प्रकार के होते हैं। स्थान, प्लेस, जैसे बिस्तर पर जाते ही फोन चलाना। समय, टाइम, शाम 5 बजे चाय के साथ स्नैक्स खाना। भावनाएं, इमोशंस, उदासी में ज्यादा खाना। दूसरे लोग, पीपल, दोस्तों के साथ होने पर शराब पीना। पूर्ववर्ती कार्य, प्रीसीडिंग एक्शन, जैसे ऑफिस से आते ही टीवी ऑन कर देना। प्रश्न पूछिए, मेरी आदत की शुरुआत कब, कहां, किस भावना या किस व्यक्ति के कारण होती है? ट्रिगर को पहचानने का अभ्यास। माइकल एक अभ्यास बताते हैं। जब भी आप किसी बुरी आदत को करते हुए खुद को पाएं, तुरंत रुकिए और खुद से पूछिए, मैंने ऐसा क्यों किया? उससे पहले क्या हुआ था? मैं कैसा महसूस कर रहा था? इसे रोजाना नोटबुक में लिखें। कुछ ही दिनों में आपको अपनी आदतों के ट्रिगर साफ नजर आने लगेंगे। ट्रिगर को बदलने या रोकने की रणनीति। अब जब आपने ट्रिगर पहचान लिए हैं, तो अगला कदम है उन्हें टालना या तोड़ना। स्थान बदलो। अगर बिस्तर में फोन चलते हो तो फोन को बाहर चार्जिंग पर रखो। समय बदलो। अगर शाम को खाना ज्यादा खाते हो तो उस समय वॉक पर जाओ। भावना का हल ढूंढो। अगर उदासी ट्रिगर है तो कॉल करो किसी दोस्त को या जर्नलिंग करो। माइकल कहते हैं, बुरी आदत को मिटाने के लिए पहले ट्रिगर को हटाना सीखो। ट्रिगर हटेगा, आदत कमजोर होगी। जब ट्रिगर हटता है या उसका असर कम होता है तो आपकी आदत धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। माइकल इसे कट ऑफ पॉइंट कहते हैं, यानी जहां से आदत का सिलसिला टूटता है। आदतें ट्रिगर से शुरू होती हैं। ट्रिगर पहचानने से आप आदत को पकड़ सकते हैं। ट्रिगर बदलो या हटाओ, आदत खुद ब खुद कमजोर हो जाएगी। अपने आदत चक्र को लिखकर समझो, यह एक शक्तिशाली उपकरण है। अध्याय 4, अपने आप को धोखा देना बंद करो। स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपनी सोच है। जब हम बार बार आदत बदलने की कोशिश करते हैं और असफल होते हैं, तो हम खुद से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, और यही हमारी बुरी आदतों को मजबूत करता है। हम खुद से क्या क्या झूठ बोलते हैं? माइकल के अनुसार जब भी हम कोई आदत छोड़ने में असफल होते हैं तो हम खुद को ऐसे बहाने देते हैं, मैं बाद में कर लूंगा, एक बार ही तो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं कंट्रोल में हूं। ये बातें सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन यही आपको उसी आदत के दलदल में बनाए रखती हैं। झूठ से सच्चाई तक कैसे पहुंचे? माइकल कहते हैं कि आपको खुद से ईमानदार होना होगा। ईमानदारी की शुरुआत होती है अपने बहानों को पकड़ने से। जब भी आप आदत को दोहराने लगें, तुरंत खुद से पूछें, क्या मैं अभी खुद को धोखा दे रहा हूं? क्या यह बात सच में सही है या सिर्फ एक बहाना है? इस सवाल से आप अपनी ऑटोमेटिक सोच को रोक सकते हैं। बहानों का सामना करो, डर नहीं।
माइकल बताते हैं कि झूठ के पीछे हमेशा डर छिपा होता है। बदलाव का डर, विफलता का डर, असुविधा का डर। जब आप खुद से ईमानदारी से ये डर स्वीकार करते हैं तो आप धीरे धीरे उससे बाहर निकल सकते हैं। एक उदाहरण, अगर आप कहते हो मेरे पास समय नहीं है, तो सोचो, क्या आपके पास सोशल मीडिया चलाने का समय है, टीवी देखने का समय है? खुद को जवाबदेह बनाओ, अकाउंटेबिलिटी। माइकल के अनुसार अकेले बदलाव करना मुश्किल होता है, इसलिए अपने आप को जवाबदेह बनाना जरूरी है। अपने लक्ष्य किसी को बताओ, ट्रैकिंग शुरू करो, जैसे हैबिट ट्रैकर। खुद को रोज चेक करो, क्या मैंने आज बुरी आदत को रोका? सच बोलने की आदत डालो। हर बार जब आप अपनी आदत को रोकने में सफल होते हैं और खुद से सच बोलते हैं तो आपकी आत्म इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। यही आपको मजबूत बनाता है। बुरी आदतों से बाहर निकलने के लिए खुद से झूठ बोलना बंद करना जरूरी है। बहानों को पकड़ो और उनकी सच्चाई को पहचानो। अपने डर को स्वीकार करो। खुद को जवाबदेह बनाओ दूसरों के सामने या खुद के ट्रैकर में। ईमानदारी और आत्म जागरूकता से आदतें टूटती हैं। अध्याय 5, अपने अवचेतन मन को फिर से प्रशिक्षित करें। रीट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। लेखक माइकल क्लूनन इस अध्याय में बताते हैं कि आपकी आदतें केवल आपके रोज के काम नहीं हैं, वे आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ चुकी हैं। जब तक आप अपने दिमाग के इस स्तर पर बदलाव नहीं लाते, तब तक पुरानी आदतें बार बार लौटती रहेंगी। अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन वह हिस्सा है जो बिना सोचे समझे हमारे फैसले, आदतें और प्रतिक्रियाएं नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, सुबह उठकर फोन चेक करना, तनाव में चॉकलेट खाना, टीवी के सामने बिना सोचे स्नैक्स खाना, ये सब आपके अवचेतन में दर्ज हो चुके पैटर्न हैं। क्यों जरूरी है अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करना? अगर आपकी आदतें सिर्फ इरादे से बदल जाती तो अब तक आप बदल चुके होते, परंतु जब तक आपका दिमाग का पुराना प्रोग्राम चलता रहेगा, आप बार बार वहीं पहुंचेंगे। माइकल कहते हैं, हैबिट्स आर नॉट ब्रोकन विद फोर्स, दे आर रिप्लेस्ड विद ट्रेनिंग। अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करें? विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना। हर रोज आंख बंद कर कल्पना करें कि आप नई अच्छी आदत के अनुसार जी रहे हैं। जैसे आप स्वस्थ खाना खा रहे हैं, आप आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, आप फोन की बजाय किताब पढ़ रहे हैं। दिमाग सच और कल्पना में फर्क नहीं करता। विजुअलाइजेशन से नए न्यूरल पैटर्न बनते हैं। एफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। हर रोज 5 से 10 बार खुद से कहें, मैं अनुशासित व्यक्ति हूं, मैं अपनी आदतों को कंट्रोल करता हूं, मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल पसंद है। इफेक्ट, धीरे धीरे आपका अवचेतन इन बातों को सच मानने लगेगा। रेपिटेशन, दोहराव। माइकल बताते हैं कि अवचेतन को बदलने का एक ही तरीका है, दोहराव, दोहराव और दोहराव। नई आदतों को रोजाना छोटा छोटा दोहराएं ताकि वह दिमाग में बैठ जाए। ट्रिगर्स को रीप्रोग्राम करो। हर बुरी आदत का कोई ट्रिगर होता है, जैसे बोरियत, थकान या डर। माइकल कहते हैं, उस ट्रिगर के साथ अब नई आदत को जोड़ें। उदाहरण, बोरियत लग रही है, किताब खोलो। थकान महसूस हो रही है, पानी पियो, स्ट्रेच करो। गुस्सा आया, गहरी सांसें लो। खुद को माफ करना सीखो। माइकल कहते हैं कि यदि आप कभी पुरानी आदत में लौट भी गए तो खुद को दोषी मत ठहराओ। गिल्ट या शर्म से आदतें नहीं टूटती, प्यार, समझ और धैर्य से टूटती हैं। अपने अवचेतन से कहो, ठीक है, मैंने गलती की, लेकिन मैं फिर से शुरू कर रहा हूं। छोटे बदलाव, बड़ी जीत। आपका अवचेतन एक बार में बड़ा बदलाव नहीं स्वीकारता, इसलिए रोज छोटे कदम, जैसे सिर्फ 2 मिनट की मेडिटेशन, सिर्फ एक स्वस्थ भोजन, सिर्फ 5 पेज पढ़ना। धीरे धीरे ये छोटी चीजें मिलकर आपका अंदरूनी सिस्टम बदल देती हैं। आदतें अवचेतन मन में बैठती हैं, इसलिए बदलाव वहीं से शुरू करना होगा। विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, रेपिटेशन से आप नए पैटर्न बना सकते हैं। ट्रिगर को पहचान कर नई प्रतिक्रिया जोड़ें। खुद से प्यार करें, गिल्ट में न डूबें। रोज छोटे छोटे एक्शन लें, क्योंकि यहीं से बड़े बदलाव आते हैं।